तो आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की जो भारत के हर जूलर के लिए मायने रखती है। और वो है BIS हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर फिक्र मत कीजिए, हम इसे स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी सवाल, क्या आपका ज्वेलरी बिजनेस सारे नए नियमों के हिसाब से चल रहा है? और ये सवाल इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सीधी सी बात है, आजकल लीगली काम करना और कस्टमर्स का भरोसा बनाए रखना, दोनों के लिए ये बहुत बहुत जरूरी हो गया है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये BIS हॉलमार्किंग आखिर है क्या चीज? और ऐसा क्या है इसमें कि ये इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री में भरोसे का एक नया स्टैंडर्ड बन गया है? अगर सीधे सीधे बोलें तो BIS हॉलमार्क सोने चांदी की प्योरिटी की एक सरकारी गारंटी है। मतलब जब कोई कस्टमर आपकी दुकान पर यह हॉलमार्क देखता है तो उसे एक भरोसा होता है कि वो जो खरीद रहा है वो एकदम असली है और उसकी क्वालिटी की जांच हो चुकी है। और अब इस पूरे सिस्टम में एक नई और बहुत जरूरी चीज आ गई है, UID, मतलब हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ये हर गहने को मिलने वाला एक यूनिक 6 डिजिट का कोड है। आप इसे गहनों का आधार कार्ड समझ सकते हैं। इससे हर एक पीस को ट्रैक किया जा सकता है कि वो बना कहां से गुजरा और फाइनली बिका किसे। तो सवाल ये है कि ये रजिस्ट्रेशन आखिर करवाना किसे है? क्या ये सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए है या फिर हर किसी के लिए जरूरी है? चलिए देखते हैं। देखिए, रूल बहुत सिंपल है। अगर आप ज्वेलरी सीधे कस्टमर को बेच रहे हैं तो ये रजिस्ट्रेशन आपके लिए मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं या रिटेलर। अगर आप ही वो हैं जो आखिर में ग्राहक को सामान बेच रहे हैं तो ये आपके लिए ही है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करें, एक सबसे जरूरी काम है सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना। यकीन मानिए, ये जो थोड़ी सी तैयारी है ना, ये आगे चलकर आपका बहुत सारा टाइम और सिर दर्द बचाने वाली है। इसको ऐसे समझिए जैसे खाना बनाने से पहले हम सारी सब्जियां मसाले तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें अप्लाई करने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं। इससे क्या होगा, पूरी प्रोसेस एकदम मक्खन की तरह स्मूथ हो जाएगी। तो ये रही आपकी मेन डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट। क्या क्या चाहिए? फर्म के रजिस्ट्रेशन का प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जो भी साइन करेगा उनका ID प्रूफ, आपकी दुकान का एक लोकेशन मैप और आपके सालाना टर्नओवर का प्रूफ। इन सबको स्कैन करके अपने पास पहले से रख लीजिए। अब यहाँ एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात है। फर्म के प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो CA सर्टिफिकेट चलेगा, पार्टनरशिप के लिए डीड चाहिए और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा। तो अब हमारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, अब चलते हैं असली प्रोसेस की तरफ। हम नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के पोर्टल पर जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। पोर्टल पे स्टार्ट करना काफी सीधा है। बस वेबसाइट पर जाइए, लॉगिन कीजिए, ज्वेलर सर्च कीजिए, एप्लीकेशन को अपने डैशबोर्ड में ऐड कीजिए और फिर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिए। ये 5 सिंपल स्टेप्स आपको मेन एप्लीकेशन फॉर्म तक ले जाएंगे। ओके, तो अब आप मेन एप्लीकेशन फॉर्म पर आ गए हैं। यहां आपको अपने बिजनेस की कुछ बेसिक जानकारी भरनी है। चलिए उन खास सेक्शंस को देखते हैं जहां थोड़ा ध्यान से डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। तो यहां आपको अपनी फर्म का टाइप, सालाना टर्नओवर और GST नंबर जैसी चीजें भरनी होंगी। एक छोटी सी टिप देता हूं, लोकेशन कोऑर्डिनेट्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी फ्री ऑनलाइन GPS टूल से आपको अपनी दुकान का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आराम से मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि सारी डिटेल्स एकदम सही सही भरी जाएं। याद है, हमने शुरू में सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे। बस अब उन्हें इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। इस स्टेप में आपको वो सारे स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स एक एक करके पोर्टल पर अपलोड करने हैं। अब ID प्रूफ के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। सबसे आसान है आधार वाला वेरिफिकेशन। अगर आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक्ड है तो ये काम सच में मिनटों में हो जाता है। दूसरा ऑप्शन थोड़ा सा लंबा है, जिसमें आपको किसी गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाया हुआ डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। तो आपने फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और सबमिट बटन भी दबा दिया। बहुत बढ़िया, सबसे मुश्किल काम तो हो गया। पर अब आगे क्या होगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ना, आप अपने डैशबोर्ड पर देखेंगे कि एप्लीकेशन का स्टेटस प्रोसेसिंग दिखने लगा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी फाइल अब ऑफिसर्स के पास पहुंच गई है और वो उसे रिव्यू कर रहे हैं। अब आखिर में 2 ही चीजें हो सकती हैं। या तो आपको मिलेगी गुड न्यूज, आपके डैशबोर्ड पर एक ग्रीन अप्रूव्ड का साइन दिखेगा और आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे।
या फिर अगर एप्लीकेशन में कोई कमी रह गई है तो आपको एक ईमेल आएगा जिसमें बताया होगा कि क्या ठीक करना है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप उन चीज़ों को ठीक करके दोबारा सबमिट कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने बिजनेस को एक नई पहचान देने के लिए? एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं है, ये अपने कस्टमर्स को ये दिखाने का तरीका है कि आपके लिए क्वालिटी और भरोसा सबसे बढ़कर है। एक-एक हॉलमार्क के साथ अपने कस्टमर्स का भरोसा जीतिए।